आज मैं कैसे इवेंट पे बात करूँगा, एक ऐसे इंसिडेंट्स पे बात करूँगा, जिसने पूरे भारत को, यहाँ के हर शख्स को, हर सिटीज़न को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको कहीं न कहीं बहुत बड़ा शॉक दिया है, बहुत बड़ा शॉक दिया है भारत को। और सिर्फ़ भारत को नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये पूरी दुनिया के लिए एक शॉक भरी बात थी। टेररिस्ट अटैक होते आए हैं, लेकिन ये टेररिस्ट अटैक टूरिज़्म के ऊपर हुआ। राइट। और मेरी बातों से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस अटैक की बात कर रहा हूँ जो अभी रिसेंटली 22 अप्रैल 2025 को हुआ। और ये अटैक था पहलगाम पर। राइट। पहलगाम के पास ना एक बहुत बहुत ही प्यारी एक वैली है जिसका नाम है बैसारन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है भारत का। तो इस वैली पर जहाँ जो टूरिस्ट हैं वो एंजॉय कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, छुट्टियां बिताने आए हुए थे, तो यहाँ पर इस वैली पर 28 लोगों के ऊपर एक हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है। राइट। और इस इन 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 इनोसेंट टूरिस्ट को बहुत बुरी तरह मारा गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके भारत पे इम्पैक्ट क्या आएंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहें, मैं हर एक पहलू पे चर्चा करूँगा। तो मैं बात कर रहा था बैसारन वैली की। राइट। तो ये बैसारन वैली में बहुत टूरिस्ट, अभी 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है ये। तो 22 अप्रैल के दिन यहाँ पे अटैक होता है। आप देख रहे हैं बेसिकली ये जगह है, यहाँ ये जगह है जहाँ पे ये अटैक हुआ। टेररिस्ट ने ओपन फायर किया वैली में, बैसारन वैली में। तो ये श्रीनगर के काफ़ी ये पास है, तो जब आदमी घूमने जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, तो श्रीनगर के बाद फिर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। और ये इन टेररिस्टों को पता था, अच्छे से जानते थे वो ये वाली चीज़। तो दोपहर के करीब 2:50 का टाइम था। और लाखों नहीं कह सकता, हज़ारों नहीं कह सकता, तो हंड्रेड्स ऑफ जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। राइट। अभी आपको पता है कि अभी मई जून में अभी तो छुट्टियाँ पड़ेंगी बच्चों को स्कूल्स में, समर सीज़न की, तो वहाँ पे जब छुट्टी होगी तब वहाँ ज़्यादा भीड़ बढ़नी थी अभी। हाँ, लेकिन फिर भी हंड्रेड ऑफ टूरिस्ट वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और करीब 4 से 6 टेररिस्टों ने वहाँ पर हमला कर दिया। राइट। और इस वैली पर हमला हो गया। आप देख रहे हैं कि ये इस वैली के आसपास ये जो आप ये जो पेड़ वगैरह आप देख रहे हैं, इनका इनका इनकी आड़ लिए हुए है ये सब काम हुआ। ठीक है। तो यहीं से ही वो आए और यहीं से वो निकल गए। इस हमले की जिम्मेवारी जो ली है वो ली है द रेजिस्टेंट फ्रंट ने। जो रेजिस्टेंट फ्रंट है ये प्रॉक्सी है पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप की और लश्कर तैयबा की। ठीक है। तो वो इसी का रूप है, इसी का एक ब्रांच कह लो, या इसी के एक प्रॉक्सी कह लो। आप लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी कह लो, या फिर इसे हिजबुल मुजाहिदीन की आप प्रॉक्सी कह लो। तो ये जो आतंकवादी थे ये AK-47 के साथ लैस थे, इंपोर्टेड वेपन्स थे इनके पास। तो कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों का भी हाथ इसमें लग रहा है। ठीक है, इनकी सपोर्ट में लग रहा है। तो सर अभी ये जो लोग थे मुजाहिदीन के या रेजिस्टेंस फ्रंट के या लश्कर तैयबा के, तो इनका टारगेट क्या था? तो इस हमले में देखा गया कि जो इनका टारगेट था ना, वो टारगेट था एक पर्टिकुलर क्लास, और वो थी हिंदू। इन्होंने जब अटैक हुआ तो उन्होंने आके उनसे नाम पूछे, टेररिस्ट जो ये टूरिस्ट हैं हमारे, उनसे नाम पूछे गए कि आप हिंदू हैं कि आप मुसलमान हैं। और अगर किसी ने झूठ बोला भी है कि जान बचाने के लिए कि मैं इस्लाम मुस्लिम हूँ, तो उसे कहा गया कि आप कलमा पढ़िए। राइट। तो जिसने ये चीज़ें नहीं की, कलमा नहीं पढ़ा, या पता लग गया कि हिंदू है, तो सीधा अटैक किया गया इस पे और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 15 मिनट का असॉल्ट ये करीब चला और 28 लोगों की जान इन्होंने ले ली, इन आतंकवादियों ने ले ली, जिसमें से करीब 24 जो लोग थे वो अलग अलग प्रदेशों से आए हुए थे वहाँ पे घूमने, जैसे कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, यूपी से। और करीब दो लोग थे जो नेपाल और यूएई के जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो भी यहाँ पे मारे गए हैं, और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं यहाँ पे।
राइट। और कहा जाता है कि इन अटैकर्स ने अपने फ्रंट में कैमरास भी लगाए हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये एक फियर फैलाना था। आगे जाके भी वो वीडियोस रिलीज करेंगे और लोगों में एक थोड़ा फियर फैला देंगे कि भाई ऐसा है कि अब हमसे बच के रहो, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे ये जिम्मेवारी जो ली है वो रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है कि ये कांड हमने किए हैं वहाँ पे आके, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने उठाई है। तो क्यों, आखिर वजह क्या है? देखो, अगर मेरे अकॉर्डिंगली ये एक अटैक था डेमोग्राफिक चेंज ऑफ कश्मीर पे। आपको पता है 2019 में आर्टिकल 370 रिवोक हुआ यहाँ से। उसके बाद ना कश्मीर में चीज़ें अच्छी चल रही थी, ना टूरिज्म बूम कर रहा था, हर तरफ खुशहाली सी लग रही थी। बट कहीं ना कहीं उस पे अटैक करना था, इनको बताना था कि टूरिस्ट ये जो अपना टूरिज्म को बताना था कि आप थोड़ा हट के रहें यहाँ से, ये कश्मीर हमारा है ना। ये जो आतंकवादियों ने एक डर पैदा करना था यहाँ पे। तो चलें आगे, चलो तो मैं बताता हूँ ये जो मास्टरमाइंड है अभी इसका, और ये एनआईए ने एक्सपोज किया है, अभी बोला है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कि जो इसके पीछे मास्टरमाइंड थे इन इस हमले के पीछे, उसका नाम था सैफुल्ला कसूरी, अलियास इसे खालिद कहा जाता है। तो ये लश्कर तैयबा का कमांडर है, राइट। और 3 सस्पेक्ट्स स्केचेस भी रिलीज़ किए गए, राइट, और ये आपके सामने हैं। और इनका नाम भी रिलीज़ किया गया, एक आसिफ फौजी है, एक सुलेमान शाह है और एक अबू तलहा है। तो अभी तक तो पकड़ में शायद आए नहीं, अभी तो मैं 24 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, 24 अप्रैल को, तो अभी तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं मेरे पास, राइट। तो आप समझे बात को, मैं फिर से वहीं आ रहा हूँ, ये टूरिज्म इंडस्ट्री को टारगेट किया जा गया यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे कश्मीर की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। अब रिस्पांस में हमने क्या किया? रिस्पांस में हमारी जो JNK की पुलिस है और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो पहलगाम को घेर रखा है उन्होंने, हर तरफ चप्पे चप्पे में आ चुकी है, राइट। अपनी जगह बना ली इन्होंने। हम हेलीकॉप्टर से रेकी कर रहे हैं जगह की, रास्ते की, उन आतंकवादियों को ढूंढने की, और जो इंजर्ड है उनको इवैक्यूएट करने की सारी कोशिशें हो रही हैं, राइट। इंडियन आर्मी और पुलिस, कश्मीर पुलिस ने, यहाँ तो अभी एक बात पता लगी कि कल के दिन 23 अप्रैल के दिन में इन्होंने एक 2 टेररिस्ट को बारामूला सेक्टर के पास ढेर कर दिया है। तो ये वो हैं 2 सस्पेक्ट या नहीं, अभी तक शायद नहीं पता लगा, राइट। नरेंद्र मोदी जी हमारे गए हुए थे सऊदी अरब, ठीक है, तो उन्होंने अपना वो जो विज़िट है वो बीच में छोड़कर वो वापस आए इमरजेंसी को देखते हुए, और एयरपोर्ट पर ही इन्होंने पहली मीटिंग की। अब कैबिनेट मीटिंग भी आई थिंक हो चुकी है, राइट। जैसे ही खबर पता लगी और यूनियन होम मिनिस्टर साहब हमारे पहलगाम पहुँचे, वहाँ आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं कैसे लोग मतलब सताए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रो रहे हैं, वो देखिए आप सामने। तो ये दृश्य बड़े भव्य हैं, और भव्य दृश्य हैं, बहुत गलत दृश्य हैं। ये कोई भी होम मिनिस्टर या कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये देखना नहीं चाहता, राइट। हॉस्पिटल में भी विज़िट किया इन्होंने, और यहाँ पे भी जो इंजर्ड थे उनका हाल चाल पूछा, राइट। पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, और ये पहली बार इन 35 सालों में ये पहली बार हुआ है कि इस चीज़ को लेकर पूरे कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया अगेंस्ट द पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है, राइट। पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। चले, वो तो बाद की बात है, बाद में पता लगेगा किसका हाथ था और किसकी साजिश थी ये सब, राइट। आगे चलता हूँ मैं। बहुत से ग्लोबल लीडर्स ने कंडेम्ड किया इस अटैक को। US प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया उसी दिन, और आप ये ट्वीट देख रहे हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, इस इनक्रेडिबल पीपल ऑफ इंडिया के साथ वो खड़े हैं, पूरी सपोर्ट है उनके साथ, राइट। और आगे ईरान ने भी कंडेम्ड किया है इस अटैक को। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कंडेम्ड किया है, और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रोन ने भी कंडेम्ड किया है। तो पूरा वर्ल्ड साथ है कहीं ना कहीं खड़ा, और पूरा वर्ल्ड स्तब्ध है इन चीज़ों को लेकर। ये ऐसा अटैक बहुत
घिनौना कृत्य है ये जो टेररिस्टों ने हमारे साथ किया है, राइट। तो मैम ने आपको पहले भी पता ये चीज़ें क्यों हुई है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें हुई हैं कि एक हैप्पी कश्मीरी टूरिज्म था, बहुत खुश था टूरिज्म कश्मीर का। लगातार जो टूरिज्म का ग्राफ है कश्मीर में, वो लगातार देख बढ़ रहा है। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोविड के टाइम में तो चलो पूरा वर्ल्ड ही कहीं टूरिज्म के मामले में नीचे हो चुका था। 2021 का आप वैल्यू देखिए, आप 2022 की वैल्यू देखिए, आप 2023 की वैल्यू देखिए, 2024 की देखिए, लगातार टूरिज्म जो है कश्मीर में, जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो लगातार बढ़ रहा है। बस कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको खटकी कि कश्मीर की इकॉनमी कैसे बढ़ सकती है, कश्मीर के लोग कैसे खुश हो सकते हैं, कश्मीरियत कैसे खुश हो सकती है, कश्मीर में अगर इकॉनमी बढ़ेगी तो फिर वो इंडिया का गुणगान करेंगे। बस यही चीज़ खटकी और उन्होंने ये चीज़ किया, और एक फियर फैलाने के लिए, एक इस प्रोग्रेस को डीरेल करने के लिए सब कुछ हुआ है। कहीं ना कहीं कॉम्युनल टेंशन, जो हिंदू मुसलमान में टेंशन्स हैं आपस में, उसको बढ़ाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि देखो, अभी भी भारत को ये चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कश्मीर में सिक्योरिटी को बहाल करने के लिए, वहाँ पे पीस को बहाल करने के लिए, और आई थिंक ये आगे भी चलते रहेंगे। तो भारत को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सरकार को कि किस तरह से इसे काबू किया जाए कि हमारा टूरिस्ट जो है वो आगे जाके एक बिल्कुल फियरलेस तरीके से वहाँ पे घूम सके, जो भी तक घूम रहा था 3-4 सालों से। बट शायद अब वो डरा होगा कहीं ना कहीं, है ना। आपको पता है कि दिन में 80% जो होटल्स थे वहाँ की, जो बुकिंग थी, वो कैंसिल हुई यहाँ पे। तो लेट्स सी भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, कैसे रिश्ते होंगे हमारे पाकिस्तान के साथ इसके बाद, टूरिज़्म का क्या होगा, वो किस लेवल पे कश्मीर में जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, ये आने वाला वक्त है, आने वाला फ्यूचर ही बता सकता है। और प्लीज़ आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस इंसिडेंट्स के बारे क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे दिस इज सम्राट सिंह